नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रायपुर की खबर से। आपने पार्टियां तो कई तरीकों की सुनी होगी, लेकिन स्ट्रेंजर हाउस पार्टी, ड्रग्स पार्टी, ये पार्टी राजधानी रायपुर में इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। और न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल होने के बाद इस पार्टी को लेकर हड़कंप मच गया है, जिसमें 18 प्लस लड़के लड़कियों को शामिल होने का न्योता दिया गया। मामला सामने आते ही पुलिस अलर्ट हो गई है और जांच शुरू कर दी गई है। किस तरह की ये पार्टी थी, क्या पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सिनफुल राइटर 1 नामक एक अकाउंट से न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी नामक पोस्टर वायरल हुए, जिनमें लड़के लड़कियों से शराब लेकर आने और अश्लील गतिविधियों में शामिल होने का खुला आमंत्रण दिया गया है। पोस्टर में पार्टी की तिथि 21 सितंबर बताई गई है, लेकिन आयोजन स्थल और आयोजकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी का एक पोस्टर जारी हुआ है, किसी के द्वारा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है। न ही उसमें किसी प्लेस का उल्लेख है, न ही कोई एड्रेस है। इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। इस प्रकार के कृत्य इसके द्वारा किया जा रहा है। पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। पुलिस के संज्ञान में है ये मामला, और ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा शरारत किया गया है। फिर भी पुलिस इसको सख्ती से कार्रवाई करके इसकी जांच करेगी। सबसे पहले जानिए क्या है न्यूड पार्टी। यूं तो दुनिया भर में अलग अलग सैकड़ों तरह की पार्टियों का चलन है, लेकिन न्यूड पार्टी इन सब से अलग है। यह एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें लोग बिना कपड़ों के यानी कि टोटल न्यूड होकर शामिल होते हैं। इसे कई देशों में न्यूडिस्ट पार्टी, नेटुरिस्ट गैदरिंग भी कहा जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब रायपुर में इस तरह के विवादित आयोजन की बात सामने आई है। इससे पहले भी कई क्लब और होटलों में विवादास्पद पार्टियां आयोजित हुई, जिनका विरोध हुआ था। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजधानी के होटल, क्लब्स और बड़ी बड़ी अलग अलग लॉन में, फार्म हाउस में ड्रग्स परोसने के लिए हाई फाई पार्टीज के साथ ही अब कहीं ना कहीं फेक मैरिज, स्ट्रेंजर्स मीट पार्टी और इन तरह की अलग अलग विवादास्पद पार्टियां देखने को मिल रही हैं। वहीं हाल ही में अब सोशल मीडिया पर न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल हो गया है, जिसके बाद युवाओं में अब न्यूड पार्टी करने को लेकर के ट्रेंड देखा जा रहा है। इधर पोस्टर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद बवाल मचना भी शुरू हो गया है। वहीं रायपुर पुलिस इन पार्टीज के आयोजकों की अब जांच में जुट गई है। आखिरकार न्यूड पार्टी के पीछे कौन है इसका आयोजक, और इस सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे कौन है इसका क्रिएटर, तमाम तथ्यों पर रायपुर पुलिस जांच कर रही है। दूसरी ओर न्यूड पार्टी अगर बात करें तो बड़े बड़े विदेशों में इस तरीके की पार्टीज की जाती हैं। कुल मिलाकर इन तरीके की पार्टीज में नशा भी परोसा जाता है। देखना होगा जांच में रायपुर पुलिस द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और आखिरकार कौन इसके पीछे है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। वृंदावन के युवा अंतर्राष्ट्रीय संत इंद्रेश महाराज ने दावा किया कि बांग्लादेश के बाद नेपाल के हालात के लिए वहां की सरकार और राजनेता जिम्मेदार हैं। संत इंद्रेश महाराज ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत में प्रेम और अपनत्व है, लेकिन जिस दिन यहाँ की सरकार और राजनेता गलती करेंगे उस दिन भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी परिस्थितियाँ बन सकती है। इंद्रेश महाराज का ये मानना है कि राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में हो सकता है। तो इधर महाराज ने तर्क भी दिया कि राजनीति में विकृतियां आने का कारण धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप को माना गया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इंद्रेश महाराज ने मानसिक विकृति का परिणाम इसे बताया। गौ माता की सेवा का संदेश देते हुए युवाओं को भगवान राम और कृष्ण जैसे आचरण अपनाने को लेकर जोर दिया। राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में नहीं हो सकता, पर धर्म का हस्तक्षेप सब जगह हो सकता है। आज विकृति क्यों आ रही है? आज विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप राजनीति का होने लगा है। शंकराचार्यों के नियमों पर हस्तक्षेप राजनीति का होने लगा है। व्यवस्था राजनीति कर सकती है,
किसी मंदिर का कुछ निर्माण करना है, वहां व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका प्रावधान राजनीति कर सकती है, राजनेता कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को मुरैना पहुंचे, जहां स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, अपनी जनसेवा यात्रा की यादें साझा की। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कई बार जवाब दे चुकी है। उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, लेकिन कांग्रेस में कोई समझदार ही नहीं है। जनता से जुड़े हुए हितों की हर योजना और हर कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस की आदत बन चुका है। सिंधिया ने बताया कि मेरी जनसेवा यात्रा केंद्रीय मंत्री के रूप में 2007 में इसी मंत्रालय से शुरू हुई थी। जो भी विकास और प्रगति और मान सम्मान बढ़े तो उस पर आरोप लगाओ। देश को कैसे नीचे दिखाना है, सेना को कैसे नीचे दिखाना है। अगर इलेक्शन कमीशन है तो उस पर प्रश्न करो, सुप्रीम कोर्ट है तो उस पर प्रश्न करो, राष्ट्रपति जी हैं तो उनका असम्मान करो। ये कांग्रेस की पद्धति बन चुकी है, जिसलिए कांग्रेस को जवाब देश की जनता ने एक बार नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार कांग्रेस को दे दिया है। बस समझदार को इशारा काफी है, और शायद कांग्रेस में समझदार ही नहीं है। तो इस साल भी माना स्थित सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाने जा रही है, और इसके लिए 1.5 महीने से माता के भव्य पंडाल की तैयारियां की जा रही है। इस बार पंडाल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। दुर्गा माता के साथ लक्ष्मी और माता काली की आकर्षक प्रतिमा भी यहां पर विराजेगी। पूजा समिति माना में इस वर्ष भी दुर्गोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है, और तैयारियों को लेकर जो है जो कलाकार हैं वे बाहर से कलाकार आए हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं विशाल और भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। लगभग 1 महीने से यहाँ पर तैयारी चल रही है, और अभी हमारे साथ जो समिति के सदस्य हैं, श्री दुर्गा पूजा समिति माना में इस वर्ष भी दुर्गोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है, और तैयारियों को लेकर जो है जो कलाकार हैं वे बाहर से कलाकार आए हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं विशाल और भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। लगभग 1 महीने से यहाँ पर तैयारी चल रही है, और अभी हमारे साथ जो समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारी अभी भी है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य तरीके से दुर्गोत्सव का पूजा जो है यहाँ पर मनाया जाएगा। क्या तैयारियाँ हैं, कब से तैयारियाँ चल रही हैं? ये तैयारी लगभग आपका 1 से 1.5 महीना पहले शुरू हो जाता है। यहाँ पे जितने भी कारीगर हैं कलकत्ता से लाए जाते हैं, कलकत्ता से आते हैं वो। जैसे आपका लाइटिंग का काम हो गया, आपका ये पंडाल के काम हो गए, फिर आपके जितने भी मूर्ति के काम हो गए, मूर्ति का डेकोरेशन हो गया, उनके सबके जो कारीगर रहते हैं वो कलकत्ता से आते हैं। और आपका जैसे ये जो पंडाल बन रहा है ये दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के थीम पे बनाया जा रहा है। जो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी जाएगी माता की, क्या थीम है इस बार, कौन कौन सी मूर्तियाँ रहेंगी माता के साथ? माता के साथ जैसे लक्ष्मी माता जी हैं, सरस्वती माता जी है, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं और दुर्गा माता जी। ये 5 मूर्तियों को एक साथ यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। पंचमी के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, क्या व्यवस्था रहेंगी समिति की ओर से, प्रशासन की ओर से और समिति की ओर से हर साल आज ये जो आपका जो समिति है 1964 से आपका ये समिति है, और समिति तब से लेकर आज तक ऐसा कोई भी आदमी आज तक माता की कृपा से आज तक नहीं हुआ, और हम चाहेंगे माता की कृपा से आगे भी ना हो। और प्रशासन भी हमको पूरा सहयोग देता है। जैसे हमने उनको बोला कि हमको जो भी बैरिकेडिंग चाहिए, या फिर हमको फूड चाहिए, या फिर हमको SDRF से अग्निशमन के वो यंत्र चाहिए, तो सब चीज़ में प्रशासन उनको सपोर्ट करता है। काफ़ी साज सज्जा भी होती है। साज सज्जा में क्या इस बार खास देखने को मिलेगा, खासकर रोड में जो साज सज्जा करते हैं? रोड में जो लाइटिंग होता है वो बहुत ही भव्य तरीके से होता है। जिस तरह से लाइटिंग ये माना के में होता है, ये ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में ऐसा लाइटिंग कहीं नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ से और यहाँ तक कि भारत जगह जगह से लोग यहाँ पे देखने आते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आप यहाँ पे लाइटिंग देख सकते हैं। और यह आ गए हैं, लाइटिंग वाले भी पहुँच गए हैं, वो लोग कल से अपना काम चालू करेंगे।
निश्चित रूप से भक्ति का पर्व है। 22 सितंबर से यह शुरू होगा और सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा हर वर्ष जो है इसी प्रकार का भव्य आयोजन यहाँ पर होता है और इस बार जो है अक्षरधाम की थीम पर जो है यहाँ पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश चौधरी के साथ मनोज नायक, -24/7। नागदा के मदर मैरी हाई स्कूल में छात्र की मारपीट के मामले में एबीवीपी और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 11वीं के छात्र को एक टीचर ने अनुशासन में नहीं रहने को लेकर छड़ी से पीट दिया था, जिसके बाद मामला वाइस प्रिंसिपल के संज्ञान में आया। उन्होंने छात्र के परिजनों को बुलवाया। छात्र के परिजन एबीवीपी के नेताओं के साथ स्कूल पहुंच गए। छात्र के माता पिता ने शिक्षिका के धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया। एबीवीपी के नेताओं ने स्कूल गेट में ताला जड़ दिया। शिक्षकों के सम्मान के लिए भी बैठा है, शिक्षकों के सम्मान के लिए वास्तविक में बैठा है। अब आप ये हमारी गलती है कि आपको पनिशमेंट दी, कान पकड़ के बिल्कुल आपको भी माफी, अल्लाह के वास्ते ले जाओ। जहाँ तुम कल हिंदू मुस्लिम दंगे करने वाले हो थे ना, कोई दंगे नहीं बना रहे थे। जब भी पुलिस के पास जाना पड़ा मेरे को, परिषद के पास आया तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बात क्या है। रायसेन के उदयपुरा में स्कूल से सटकर शिव शक्ति गैस गोदाम संचालित हो रहा है और स्कूल में लगभग 900 छात्र पढ़ते हैं, जिनकी जान आफत में पड़ी हुई है। इस मामले में सीबीएसई विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। दरअसल सीबीएसई विभाग स्कूल को मान्यता देने से पहले निरीक्षण करता है और वहीं इस मामले में प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। फिलहाल अब ये मामला रायसेन कलेक्टर के संज्ञान में आया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल जांच कर कार्रवाई के लिए आदेश दिए। अब दूरी के हिसाब से तो आप देखा, दूरी वो ये हमारे बिल्कुल अलग रोड पे है, वो एनएच पे है एजेंसी, और बीच में दूरी पर्याप्त है, एक खेत भी है। फिर भी खतरा अगर है और लग भी रहा है तो हम अपनी दृष्टि से, खतरे दृष्टि से जो उपाय होना चाहिए वो उपाय करके रखते हैं। अच्छा, फिर भी अगर वो शिफ्ट हो रही है या हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। गैस एजेंसी के संबंध में आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके संबंध में एक बार जिला शिक्षा अधिकारी और फूड विभाग की संयुक्त दल को भेजा जाएगा और अगर वास्तव में वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है या अगर हम किसी तरह से भी उसको हानिकारक पाते हैं तो उसके उचित प्रबंधन के लिए समुचित कदम उठाए जाए। अंडेर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक वाहन को पकड़ा है। वाहन से 18 पेटी शराब मिली है, जिसकी कीमत लगभग 67,000 रुपये से ज़्यादा की जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि गाड़ी पर एसडीओ पीएचई भी लिखा हुआ है और पुलिस कार्रवाई के दौरान मौका देखकर ड्राइवर मौके से फरार भी हो गया। फिलहाल पीएचई का कोई भी अधिकारी इस मामले में सामने नहीं आया है। आगे की जांच की जा रही है। हमको ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी आ रही है भांडर की तरफ जिसमें अवैध शराब हो सकती है। तो जब पुलिस ने घेराबंदी की तो लगभग 100 मीटर पहले ही देख के उसका ड्राइवर है गाड़ी को अचानक से उसने मोड़ा तो गाड़ी कीचड़ में फंस गई। पुलिस जब तक वहाँ दौड़ के पहुँची तो ड्राइवर उनके भाग गया था। समक्ष गवाहों के पंचानों के समक्ष गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 18 पेटी देसी प्लेन शराब थी जिसकी लगभग 67,500 रुपये कीमत है। तो उसमें प्रकरण कायम किया गया है और गाड़ी किसकी है क्या है इस संबंध में पूरी जानकारी ली जा रही है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गायों की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा गायों की मौत सड़क हादसे में हुई है। INS 24/7 की टीम ने गायों के साथ लगातार हो रहे हादसों को लेकर समीक्षा करते हुए शासन की व्यवस्था को देखा और ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई गौशालाओं के बाद भी गौवंश की सुरक्षा में
जो चूकें हो रही थी उसकी स्थिति क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश की। दतिया झांसी हाईवे पर पिछले सप्ताह अज्ञात वाहन ने दर्जन भर गायों को अपनी चपेट में लिया। मामले पर दतिया कलेक्टर ने कहा कि गौवंश की सुरक्षा के लिए जिले में 104 गौशालाएं तैयार की जा रही है। दतिया वेटनरी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए, तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, लेकिन हालात क्या है ये आप खुद समझिए। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि हमारे गायों की मौतें हुई है पिछले कुछ दिनों में। हम लोग गौशाला अभी बनी हुई हमारी 104 गौशाला में से 52 गौशाला संचालित है और लगभग उतनी ही गौशाला हमारी पानी और बिजली के अभाव के कारण अभी संचालित नहीं थी। इसको हर सोमवार को लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। पशुओं के एम्बुलेंस है उसको भी एक्टिवेट किया है और तेजी से एक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि अगर किसी गौ माता का एक्सीडेंट होता है तो हम उनको तत्काल उपचार देके उनको बचा पाए। हमको सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ के डॉक्टर जो वहाँ रहते हैं आसपास में, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने तुरंत अपने सोनागिर में दया भावना फाउंडेशन जो है उनके पास गाड़ी वगैरह है, उनको सूचना दी। वो लोग आधा घंटे के आसपास वहाँ पहुँचे और वहाँ पे करीब उनके द्वारा बताया गया हमको कि करीब 3 गायों की मृत्यु हो गई थी, किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी होगी, और 4 गाय वो वहाँ से घायल अवस्था में लेके अपने संस्थान में लेके गए। आईएनएच ने मंडला के ग्राम पंचायत इमलिया के पोषक ग्राम छिउला टोला की गंभीर स्थिति के बारे में खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। बता दें कि ग्राम पंचायत के छिउला टोला के ग्रामीण सालों से पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे थे। मजबूरी में लोग नाले का गंदा पानी पी रहे हैं और जिसकी वजह से ग्रामीण बीमार भी पड़ रहे हैं। खबर के प्रसारण के बाद बिछिया एसडीएम सोनाली देव ग्राम पहुंची और हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। सड़क का भी काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। कई काम अब तक जो अधूरे थे, जिसको लेकर लोगों के बीच नाराज़गी थी, उसको लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया। मंडला कलेक्टर ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया और पीएचई विभाग को तत्काल काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो एक बार फिर से आईएनएच 24/7 की खबर का असर हुआ है और अब लोगों को जल्द ही स्वच्छ पानी उनके घर तक मिल पाएगा। तो मंडीदीप में आईएनएच 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ। मारपीट कर आतंक फैलाने वाली महिला गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 महिला आरोपियों को गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेजा गया। सभी आरोपी महिलाएं मंडीदीप की रहने वाली है। खबर दिखाने के बाद मंडीदीप पुलिस हरकत में आई। बीती रात गैंग ने एक महिला और युवक से मारपीट की थी। आईएनएच 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। तो आतंक दिखा रही महिला गैंग पर एक्शन हुआ है। अभी कुछ दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि कुछ महिलाएं हैं जो लोगों से अड़ीबाजी करती हैं, डराती धमकाती हैं और उनसे पैसों की वसूली करती हैं। कुछ वीडियोज भी ऐसे वायरल हुए थे। तो कल फरियादी द्वारा हमें सूचना दी गई जिस पे एफआईआर पंजीबद्ध करके 6 महिलाओं के खिलाफ नामजद एफआईआर ली गई है और इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या क्या धारा लगी है? इसमें अड़ीबाजी की एफआईआर की धारा है। ये मारपीट करती थी, उनसे पैसों की मांग करती थी, गाली गलौज करती। रायपुर के होटल ललित महल में इस साल भी गुंजन इवेंट्स की तरफ से गरबा नाइट का आयोजन किया जाएगा। 28 से लेकर 30 सितंबर तक गरबा नाइट में पारंपरिक तरीके से गरबा खेलकर माता की आराधना यहां पर की जाएगी। इवेंट की प्रमुख गुंजन चौहान ने यह बताया कि आयोजन में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी तरह की कोई फुहड़ता या अश्लीलता का स्थान इस कार्यक्रम में नहीं होगा। तो इवेंट इस बार भी शालीनता के साथ हर बार की तरह
आयोजनकर्ता करने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने अभी से ये बात स्पष्ट कर दी है। बार की धूमधाम जैसे हर बार गुंजन आयोजन बहुत ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करवाता है गरबा, और नवरात्रि की अपने में धूम अलग रहती है, तो इस बार उससे भी ज़्यादा अच्छा हर बार हम कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है कि एकदम अच्छे सेलिब्रिटीज़, ग्रैंड इवेंट विद सारे जितने भी हमारे पारंपरिक चीज़ों को, जो हमारी जड़ें हैं, उनको हम साथ लेके चले हैं, उनको हम कभी नहीं भूले हैं। और हर बार गुंजन आयोजन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाता है, इस बार भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट होने वाला है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।